नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती और देख लिया है मैंने एपिसोड नंबर 4 मनी हाइस्ट सीजन 5 का दोस्तों। और एकदम पका हुआ एपिसोड है। तो थर्ड एपिसोड में जो गलतियां हो रही थी वो इस एपिसोड में नहीं हुई। इस एपिसोड को मैं नाम दूंगा नैरोबी की याद। इस सीजन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक नैरोबी जो मारी गई थी गांडिया के हाथ से, उनके ऊपर कुछ बात क्यों नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई सीन क्यों नहीं आया, उनके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं हुई है, कोई इमोशन निकल के क्यों नहीं आया है। लेकिन निर्देशक और लेखक ने उसे बचा के रखा था एपिसोड नंबर 4 के लिए। अब प्रोफेसर हो गए हैं अपने पाँव पे खड़े, और एक बार प्रोफेसर अपने पाँव पे खड़े हो गए तो डायलॉग है ना कि अब हम खड़े हो गए, अब हम और डराएंगे। तो प्रोफेसर आ गए हैं फुल फॉर्म में, और उनका मुकाबला है आर्मी से जो घुस गए हैं अंदर और कोई चांस नहीं छोड़ा है। खुला अक्खा फायर चल रहा है। वो अलग बात है, थोड़ा सा फिल्मी है कि कोई भी इतनी गोलियां चलने के बाद मारा नहीं जा रहा है। ये फिल्मों में या सीरियल्स में ही अच्छा लगता है, क्योंकि कसम उठाई है, जैसा कि आप जानते हैं मनी हाइस्ट फॉलो करते आ रहे हैं, तो किसी को हम मारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कैजुअलिटीज जो हैं कहीं ना कहीं हो रही है, नुकसान शरीर को पहुंच रहा है। हेलसिंकी जो है उनका पाँव टूट चुका है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा पाँव काट दो, लेकिन उनके दोस्त ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डाल के उनका पाँव बचाते हैं। तो इस एपिसोड की खास बात थी जो नैरोबी को जो इंसर्ट किया एक बार फिर से पास्ट में जाके वो। लेकिन आपको बता दूं कि एक और चीज़ है जो इस पूरे सीजन को खींच रही है, या कहूँ कि जोड़ रही है आपस में, और उसका कल्मिनेशन कैसे होगा, उसका धागा निर्देशक लेखक कैसे खोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वो होगी बर्लिन की। बर्लिन कहीं कहानी में कहीं ना कहीं पता नहीं वो पास्ट है या प्रेजेंट दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं अच्छे से स्टैब्लिश नहीं होता है। एक अलग से हाइस्ट चल रही है बर्लिन की अपने बेटे के साथ। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन नहीं तो कहानी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। बर्लिन वैसे भी बहुत कमाल के एक्टर है, तो भी स्क्रीन पे आते हैं छा जाते हैं। तो नैरोबी की याद, बर्लिन का हाइस्ट के अंदर हाइस्ट, और वॉर विद इन वॉर एपिसोड नंबर 4 की हाईलाइट्स जो है वो है। बहुत कमाल का स्क्रीन प्ले, अगेन बहुत कमाल का निर्देशन। परफॉर्मेंसेस में तो हर एक्टर एक के ऊपर एक भारी पड़ता है, समझ नहीं आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि सभी इतने अच्छे कलाकार हैं। ये खासियत है एपिसोड नंबर 4 की। तो नहीं देखा है तो देख लीजिए। एक एपिसोड और बाकी है इस वॉल्यूम 1 का, देखते हैं उसमें कौन सा चमत्कार होता है, उसमें क्या कहानी बच जाती है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।